बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिफस किचन। आज मैं आपके साथ गुड़ वाले चावल बनाने का तरीका शेयर करूंगी और वो भी पंजाबी स्टाइल में। पंजाब में कैसे गुड़ वाले चावल बनाए जाते हैं, बहुत ही खिले खिले और जायकेदार ये चावल बनेंगे, तो रेसिपी को लाजमी फॉलो कर लेना। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो देसी गुड़ लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पानी। आधा किलो चावलों की मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने आधा किलो ही गुड़ इस्तेमाल किया है। इससे जो मीठा है वो नॉर्मल सा बनेगा। तो पानी डालने के बाद इसको ढक कर रख देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। और ये देखें, जो गुड़ था वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। आपने 5 मिनट के बाद चेक कर लेना है कि गुड़ मेल्ट हो चुका है, तो फिर आपने आंच को बंद कर देना है और इसको आपने एक बार छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई ज़र्रात वगैरह हो तो वो भी निकल आए। अब हम चावल को बॉईल कर लेते हैं, तो इसके लिए इतना पानी आपने लेना है कि इसमें जो चावल है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। अगर आप कम पानी इस्तेमाल करेंगे तो उससे चावल टूट सकते हैं। पानी गर्म हो जाए तो फिर मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए। चावल को मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था। भिगोने से ये होता है कि चावल बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं और अच्छे से फूलते भी हैं। तो चावलों को हमेशा भिगो कर ही इस्तेमाल किया करें। चावलों को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है और अब हम चेक कर लेते हैं। चावल को आपने इतना बॉईल करना है कि इसमें एक कनी रह जाए। आपने पूरा कुक नहीं करना, वरना इसके अंदर हम जब शीरा डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। ये देखिए, एक कनी रह गई है। अब हम इसको छान लेंगे। तो अब चावल को पका देते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप घी लिया है और इसमें मैं शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच सौंफ। सौंफ से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो गुड़ वाले चावल में सौंफ लाजमी शामिल किया करें। 1 अदद बादियान का फूल और 1 अदद मैंने दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है। इसको 10 से 20 सेकंड के लिए आपने करकरा सा लेना है और फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे। जो भी आपके पास मौजूद हो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से बादाम, थोड़ी सी मैंने नारियल शामिल की है और 5 से 6 अदद मैंने इसमें किशमिश शामिल की है। इसको आपने 10 सेकंड के लिए करकरा सा लेना है और फिर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। जब भी आपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो इसको ज़्यादा देर आपने नहीं फ्राई करना, वरना ड्राई फ्रूट्स काले हो जाते हैं और सबसे पहले तो इसमें जो हमने नारियल डाली है वो काली हो जाएगी। तो थोड़ी सी देर आपने इसको पकाना है और फिर इसमें जो हमने गुड़ का शीरा बनाया था वो शामिल कर देंगे। और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए, शीरा डालने के बाद इस तरह से जब ये पकना शुरू हो जाए तो फिर इसमें आपने जो हमने चावल बॉयल करके रखे थे वो शामिल कर देने हैं और बॉयल चावल शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और इस पॉइंट पे अगर इसमें एक कनी मौजूद होंगी तो चावल टूटेंगे नहीं, और अगर आप इसको फुल कुक कर लेंगे तो ये चम्मच हिलाते हिलाते ही टूट जाएंगे। तो इसलिए लाजमी है कि आपने इसकी एक कनी लाजमी छोड़ देनी है और फिर इस तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अब इसको हम दम लगा देंगे। तो दम लगाने के लिए हमने एक मोटा सा तवा लिया है जिसमें हम रोटी बनाते हैं और उसको कढ़ाई के नीचे रख दिया है और इसको ऊपर से भी रुमाल की मदद से ढक देंगे ताकि जो इसकी स्टीम है वो इसके अंदर ही बरकरार रहे और जो चावल है वो बहुत अच्छे से नरम हो जाए और इसका फ्लेवरफुल सा टेस्ट आए। तो ये देखिए, इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम लगवा लिया था हल्की आंच पर। तो जो चावल हैं वो बहुत ही मज़ेदार से और खिले खिले से बने हैं इस तरह से। और ये जो आपको डार्क ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, ये जो शीरा था वो दरमियान में आ गया था। तो इस तरह इससे आपने टेंशन नहीं लेने की ये शायद जल गए हैं, ये जली नहीं है, बस ये शीरे का कलर है। तो इसको अब आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मज़ेदार से और फ्लेवरफुल से ये चावल बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।